निखिल जी, निशा जी मुंबई से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निमित्त और नियति में क्या अंतर है? ये हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य है कि आपको निमित्त। निमित्त माने होता है कोई भी कारण, हाँ वही। कोई भी कारण बन जाना। बोले ये कार्य इनके द्वारा हुआ, बोले निमित्त केवल आप बने हो, करने वाले तो भगवान है। निमित्त माने होता है किसी को कारण बना देना। हाँ, ये कह रहे कि हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य कि आपके निमित्त एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो इस घटना को निर्धारित किया है कि जो बाहरी विलास आनंद की खोज हम भोग विलास में कर रहे थे, उसके विपरीत आंतरिक आनंद सृष्टि की राह और शांति की परिभाषा आपके श्रीमुख से, आपके सत्संग से भगवान ही देने वाले हैं, निमित्त वो बनाते हैं। ये नियति का, यही नियति थी क्या? कर्म का परिणाम जो पहले से निश्चित था हमारे, मतलब इनका कहने का भाव है ये हमारे पहले से निश्चित नहीं, ये कृपा है, ये भाग्य में नहीं होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भाग्य से नहीं मिलता है। ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, जब भगवान प्रसन्न होते हैं जीव पर तब वो कृपा कर देते हैं। जैसे इस समय भगवान की कृपा की लहर चली, जब वायु चलती है ना तो अनाधिकारी को भी तो लगती है वायु। ऐसा थोड़ी है कि अधिकारी है तो वायु लगे, सबको लगती है। तो ऐसे कृपा की वायु प्रवाह हो रही है, सब पर मूल बराबर दाया। तो पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा जो चाहे वो सुन सकता है और अपना लाभ ले सकता है। तो इस समय भगवान की कृपा का प्रवाह चल रहा है। निमित्त वो किसी को भी बना देते हैं, कार्य उनका, सृष्टि उनकी है। तो कहीं किसी भी ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगते हैं। ये ऑफिसें हैं, इस ऑफिस में आके बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है, वही कर रहे हैं। पक्का मानो, 100% मानो, उनके सिवा कोई भी नहीं इसी सामर्थ्य रखता। हम अपनी बुद्धि को तो बदल नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि को क्या बदल दें? जिन्होंने हमारी बुद्धि को बदला वही तुम्हारी बुद्धि को बदल रहे हैं। वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय से गए हुए शब्द को पकड़ा रहे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके शब्द को फेंक रहे हैं। दोनों कार्य वही कर रहे हैं। नहीं, हाँ, समुद्र मंथन कहने को केवल हुआ कि देवता और दैत्यों ने किया, केवल भगवान ने किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ जी पे रख के लाना। जब देवता दैत्य लाने लगे ना तो सब पिस गए थे उसी में। अब मंदराचल जो है वो नीचे को जा रहा है समुद्र में, अब उसको आधार चाहिए तो कच्छप रूप बन करके आधार आ गए। अब चाहिए रस्सी घुमाने के लिए तो वासुकी नाग की नेति बनाई गई और वासुकी जी को नींद के रूप में जाके भगवान ने सुख दिया उनको, क्योंकि घर्षण में उनको तकलीफ होगी ना तो निद्रा रूप में दे दिया। दैत्यों में दैत्य शक्ति, आसुरी शक्ति, देवताओं में दैवी शक्ति, और भगवान ऊपर शास्त्राबाहु अर्जुन के रूप में, ऐसे शास्त्राबाहु 1000 भुजाएं रखकर कैसे मंदराचल, नीचे कच्छप के रूप में, और आप ही भगवान शिव के रूप में विष का पान करते हैं। अमृत का पान तो सबको करवा रहे हैं, देवताओं को सब, लेकिन विष का पान आप ही शिव रूप में कर रहे हैं। जब देखो तो भगवान ही भगवान की कृपा और शक्ति दिखाई देती है। अपना कोई अस्तित्व ही नहीं कहीं भी। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा भक्त देखता है। जो पापी लोग होते हैं इसी शब्द का प्रयोग अवहेलना के लिए करते हैं। दुर्वासना हम सदा परिकर्षयन्ति। अगर तुम भगवान में तन्मय हो तो तुम्हें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं करवा रहे हैं, वही करने वाले वही करा। उमादार जो सिद्ध की नाई समय नचावत राम गो। पर ऐसे विचार वाले से पाप नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत चिंतन है तो पाप चिंतन कैसे हो गया? बिना चिंतन की क्रिया नहीं होती, बिना चिंतन की क्रिया नहीं होती। ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्ते सुख जाते। तो जब ये पता है कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारा चिंतन भगवान में है तो पाप कर्म कैसे बनेगा? पाप कर्म का चिंतन पहले होता है। आप देखो ना, कोई भी कर्म होने के पहले चिंतन होता है ना, फिर पाप कर्म बनता है। तो एक इसी को अवहेलना के लिए कहते हैं पाप जो कर्मरत है, अरे सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान जो चाहेंगे वो मंगल भवन या मंगल नहीं होने देंगे, पाप कर्म तुमसे नहीं होने देंगे। जो भगवान की शरण में आता है उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। वो पाप कर्मों से डरने लगता है, पाप कर्म की बात सोचते ही जलने लगता है, वो हृदय उसका जलने लगता है। तो ये परम सत्य है कि जो भी मंगल होता है भगवान की कृपा से होता है। हम तुम किसी को निमित्त बना सकते हैं, निमित्त किसी को बना सकते हैं।